वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे लूप का कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लूप होता क्या है? तो गाइस लूप होती है एक आइटरेटिव प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो भी हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उनको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं रिपीटेडली। हम जो है जो हमारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं लूप के ज़रिए, ठीक है गाइस। तो लूप में होता क्या क्या है? बेसिकली लूप में दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है कंट्रोल, ठीक है, दूसरा होता है बॉडी। तो कंट्रोल में क्या आता है? कंडीशन सेक्शन आता है जिसमें कि लूप में जो है कंडीशन टेस्ट होती हैं। टेस्ट होने के बाद जो कंट्रोल होता है वो बॉडी पार्ट में जाता है जिसके थ्रू जो है बॉडी यानी जिसमें स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो इस तरीके से लूप वर्क करता है। सपोज करिए जैसे आप कोई प्रोग्राम, आपने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था प्रिंट एफ के थ्रू, आपने हेलो प्रिंट कराया था सी में, ठीक है, हेलो प्रिंट कराया था। अब आपको एक टास्क दे दिया जाए जिसमें ये कहा जाए कि आपको हेलो ही प्रिंट कराना है लेकिन 10 बार प्रिंट कराना है या 50 बार प्रिंट कराना है। तो आप क्या करोगे? आप ये बार बार प्रिंट एफ लिखोगे, प्रिंट एफ हेलो, मतलब बहुत पूरा कोड बार बार लिखते चले जाओगे 50 बार। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। उससे क्या होगा कि प्रोग्राम की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, वो टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो सी में लूप का कॉन्सेप्ट होता है, इसके थ्रू क्या करते हैं हम, जो भी हमें जितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स हमें लूप चलाना है यानी ये एग्जीक्यूट कराना है उतनी बार हम यहाँ पे लूप चला देंगे, उसमें कंडीशन में डाल देंगे। जैसे 50 बार चलाना है तो हमें वैल्यू रख देनी है 50, तो इतनी बार चलेगा लूप और उतनी बार ये प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लूप वर्क करता है। तो लूप की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? लूप एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, इज अ iterative process by which we execute a statement repeatedly, ठीक है गाइस। तो हम जो है इसके थ्रू हम जो स्टेटमेंट्स होती हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती हैं हम रिपीटिवली एग्जीक्यूट करा सकते हैं लूप के ज़रिए, ठीक है। तो लूप में मैंने बताया दो दो चीज़ें होती है। तो प्रोग्राम जो लूप होता है वो दो सेगमेंट्स कंट्रोल मतलब होल्ड करता है, ये कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए प्रोग्राम लूप कंसिस्ट ऑफ टू सेगमेंट। जो मैंने आपको बताया, पहला होगा जिसमें कंट्रोल स्टेटमेंट और दूसरा होगा बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। पहला होगा कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें क्या होगी? कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशंस अप्लाई करी गई होंगी, ठीक है। और बॉडी में तो आपको पता ही है, बॉडी होती है बॉडी ऑफ द लूप जो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल स्टेट में कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी। कंडीशन अगर सही ट्रू होगी तो जो कंट्रोल होगा वो बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें दो होती है, ठीक है। अब जैसे आपको जो हमें टाइप्स होते हैं लूप के, वैसे तो 3 है, लेकिन ये जो है इनके अकॉर्डिंग है कि किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो जैसे 3 टाइप्स होते हैं तो इनके सबसे पहले हम देखेंगे किसके डिपेंड में होते हैं, मतलब डिपेंड ऑन द पोजीशन, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट की जो पोजीशन होती है उनके अकॉर्डिंग जो टाइप है वो कैसे बांटे गए हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। इन द लूप में जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो चेक कराते हैं और जो कंट्रोल को पास करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से टाइप है। तो पहला है एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप,
तो एंट्री कंट्रोल लूप में गाइस क्या होता है कि सबसे पहले हम जो है कंडीशन टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो जो लूप की जो बॉडी है उसमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, मतलब जो कंट्रोल है उसको जो है एंट्री मिल जाती है। फिर क्या होता है, टेस्ट होने के बाद प्रोग्राम, वो जो लूप की बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरीके से जो है एंट्री कंट्रोल लूप वर्क करते हैं। और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें पहले ही जो बॉडी है लूप की, वो मतलब जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद जो कंडीशन है वो टेस्ट होती है। तो इस टाइप के लूप में जो सिर्फ लूप आता है वो आता है डू वाइल लूप। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डू वाइल लूप। इसमें जो एंट्री कंट्रोल लूप में जो आते हैं वो आते हैं फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, तो फॉर लूप होते हैं और वाइल लूप होते हैं ये, और ये जो है सी के कीवर्ड भी हैं। ठीक है, और डू वाइल भी सी का कीवर्ड है। तो गाइज ये होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, जो फॉर लूप होते हैं और वाइल लूप होते हैं, क्योंकि इसमें पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद जो लूप्स के जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, इसमें पहले डू का मतलब पहले कर दिया, यानी जो भी आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर वाइल में जो है कंडीशन एक्सप्रेशन डाल के वो जो भी होगा वो कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे 3 टाइप्स हैं। तो मैं आपको फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल का लूप का जो है सिंटैक्स बता देता हूँ। उसके बाद जो है हम इनको जो है अलग अलग वीडियो में इनको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो गाइस फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है, बेसिकली ये तो डेफिनिट लूप होता है फॉर लूप, क्योंकि हमें इसमें पता होता है कि हमें जो है कितने नंबर ऑफ टाइम जो है लूप चलाना है। लूप चलाना है यानी जो भी हमारे, जैसे हमें हेलो प्रिंट कराना है, 50 बार प्रिंट कराना है, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है। ठीक है, यूज़ हम वाइल लूप का भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ सिंटैक्स बता देता हूँ, उनका सिंटैक्स क्या होता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है गाइज, फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, फॉर फॉर लिख के यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर लूप में लिखते हैं कंडीशन, मतलब जो हमने वैल्यू दी है। जैसे आई को हमने वैल्यू, इनिशियलाइजेशन होता है ये 1 दे रखी है, फिर हम 1 दे देंगे। इसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगा के हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी आई इज लेस देन, मतलब लूप कहाँ तक चलेगा, अभी फिलहाल 1 पे है तो लूप कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 50 तक। ठीक है, लूप चल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे होता है, ये होता है अपडेशन। या तो आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं यानी आई प्लस प्लस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसको डिक्रीमेंट कर सकते हैं, आई माइनस माइनस कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो 1 से 50 तक जा रहा है तो ये हमेशा इंक्रीमेंट होगा, अगर 50 से 1 आ रहा है तो हम डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। तो ये होता है इसका सिंटैक्स। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ जो इसका स्टेटमेंट होता है इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं। ये होता है फॉर लूप का जो है सिंटैक्स। ठीक है गाइस, अब वाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो वाइल लूप के सिंटैक्स में क्या होता है, तो गाइज इसमें सीधे सीधे वाइल आता है। यहाँ पे हम जो भी अपनी कंडीशन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे हम अपडेशन करा देते हैं उसको। जैसे अगर हमारे आई इज लेस, आई हमारी फिलहाल वैल्यू जो है वो हमने बाहर प्रिंट कर दी, आई की वैल्यू हमारी 1 है, तो हमने यहाँ कंडीशन दे दी आई कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 50 तक चलेगा। ठीक है, मतलब ये जो अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 तक होगी तब तक ये लूप वर्क करेगा। लेकिन हर बार जो ये जो वैल्यू है ये कैसे होगी, इंक्रीमेंट होगी। ये इंक्रीमेंट कहाँ होता है इसका, इसके स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर। तो गाइस इसमें जो डिफरेंस होता है ना वो इसमें मैं आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरह बता भी दूंगा। लेकिन इनमें क्या होता है कि फॉर लूप तो एक तरीके से आप एक तरीके से इसको काम दे रहे हैं कि इसको कुछ नहीं पता, बस आपने काम दे दिया इसको इतना करना है। वाइल लूप होता है दिमाग लगाने वाला लूप। इसमें जो है कंडीशन चेक करता है तभी एग्जीक्यूट करवाता है। इसमें तो ये है कि आपने दे दिया, चाहे आप इसकी वैल्यू को कितना चेंज कर लो, बाद में यहाँ पे आके स्टेटमेंट ब्लॉक में ये जो काम मिल गया ये उसे करके रहेगा। लेकिन वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप दिमाग लगाता है। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दोगे
जैसे आई की वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो वाई ये यहाँ पे जाके चेक करेगा तो फिर उसकी चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो ये लूप जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज करो आपने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 दे रखी है, ये ठीक है, और यहाँ पे इनने 1 दे रखी है क्योंकि, तो यहाँ पे इनने चेक करा 50 से लेस देन है तो ये एग्जीक्यूट कराएगा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा यानी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन ये अगर आपने यहाँ पे आके आई की वैल्यू 20 या इससे ज़्यादा रख दी यानी 54 रख दी, तो ये लूप जो है एग्जीक्यूट ही नहीं होगा अगली बार। पहली बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी आपने प्रिंट कराना है वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगली बार जब ये आएगा, जब ये वो प्रिंट होने के बाद नीचे आएगा तो आई की वैल्यू 54 हो जाएगी, तो ये चेक करेगा 54 इसमें नहीं मिलेगी तो ये लूप जो है यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से व्हाइल लूप जो है दिमाग लगाता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप यहाँ कर दोगे तो फॉर लूप इस चीज़ को नहीं देखेगा, ठीक है। फॉर लूप क्या करेगा, जो अपना इसको टास्क मिला हुआ है 1 से लेके 50, क्योंकि ये यहीं पे डिक्लेयर हो गया सब कुछ, तो ये यहीं से जो है करता रहेगा जब तक इसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसको उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। और डू वाइल का जो सिंटैक्स होता है वो होता है कि डू, पहले डू कर दो यानी जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर दो, फिर वाइल कंडीशन लगा दो इसमें, तो वाइल कंडीशन लगा दो, फिर ये डू वाइल का जो है आपका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से होता है। तो आई होप गाइज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि लूप कॉन्सेप्ट जो क्या होता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनको अलग अलग भी अच्छी तरह आपको समझा दूंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो इसको ये अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइज।